सवाल है, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या है सवाल? दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो लगातार है। लगातार का क्या मतलब हुआ? दो क्रमांगत मतलब या लगातार एक ही बात होता है। धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। लगातार है मगर विषम भी है। विषम किसको कहते हैं? जो दो से कट जाए, नहीं कटे, जो दो से विभाजित नहीं हो, उसको कहते हैं विषम। अगर x है, सब विषम में लगातार विषम में दो दो का अंतर होता है। एक 3 है तो दूसरा 5 है तो तीसरा 7 है ना? 9 है फिर 11 है। समझा ना? तो दो लगातार है। तो मान लिया कि बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या कितनी होगी? x-2 हो जाएगी। एकदम सही। तो यही बात को लिखना है और बना लेना है। जैसे एक बार और बनाया था, इससे पहले वाला भी बताया है, उसी का दूसरा है। तो यहां पर लिखना है, मान लिया कि बड़ी संख्या x है तो छोटी बराबर x-2 लिखना है। प्रश्नानुसार x इंटू x-2 बराबर कितना है? 2499। अब ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। x² - 2x माइनस 2499 बराबर 0। इसको इधर ले आए। अब क्या कीजिए, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं मगर द्विघात समीकरण से बनाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला है। और द्विघात समीकरण में कभी कभी गुणनखंड विधि में आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इसका d निकाल लीजिए, यानी मूल। d बराबर b² - 4ac, जिसके अंदर स्क्वायर होता है सो होता है a, जिसमें स्क्वायर नहीं होता है सो होता है b, और बाकी c। तो b है -2 का स्क्वायर -4 गुने a का मानी 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मानी -2499। 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 नमा 36 के 6 हासिल 3, 4 नमा 36 में 3 मिलाइए, 37 38 39 के 9 हासिल 3, 4 चौके 16 में 3 मिलाइए, 17 18 19 के 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 में 1 मिलाइए 9। अब इसके अंदर जोड़ दीजिए, बराबर 6 4 10 के 0 हासिल 1, 1 9 10 के 0 हासिल 1, 1 9 10 के 0 हासिल 1, 1 9 10 के 0 हासिल 1 हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद ही नहीं, एकदम कंठस्थ होना चाहिए और समझना चाहिए। फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a -b, यानी -2 प्लस b -b, d बराबर क्या है? 1 पर 4 0 है, बटा 2 a का मानी 1 है,
माइनस माइनस प्लस हो गया 2, प्लस भी माइनस भी। देखिए 4 जीरो है ना, तो 2 जीरो को भगा देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 100/2। जोड़ का काम करते हैं तो अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर कितना, 100 में 2 मिलाइए, 102/2 हुआ, 2 पंच 10, 2 इकाई 2 बराबर 51। बड़ी संख्या निकालना था ना, तो बड़ी संख्या निकाल लिया 51, बन गया आंसर। जोड़ का काम किया है, इसका मानिए कि बड़ी संख्या है, बन गया हिसाब। दूसरी संख्या कितनी होगी, 51 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 49 होगा क्या कि 48 होगा, 49 होगा। ठीक है, पढ़ाई हो गई, खत्म। अब एक चीज बतलाना है आप लोगों को, ये चीज मैं इसलिए बतला रहा हूं कि आप लोगों को का ये आखिरी साल है। अगर अल्लाह में शौक देगा तो पढ़िएगा, नहीं शौक देगा तो भैंस चढ़ाइएगा, कहीं बिलदारी कीजिएगा। अपने माँ बाप की इज्जत रखिएगा या फिर इज्जत बुराइएगा। हम लोग अपने टीचरों की, हम लोगों की भी इज्जत रखिएगा तो रखिएगा, बुरा ना होगा तो बुरा दीजिएगा। और हिंदुस्तान के अंदर जहां हम रहते हैं, बस्ती बस्ती में, हर घर में ये मामला चला गया है। सही मानों में मुसलमान का बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है हमारे यहां पर की आरएसएस की मीडिया। अभी टीवी पर हम न्यूज सुनते हैं, मोबाइल पर, पहले तो मोबाइल नहीं था, अब 1-1.5 साल से हमारे पास भी मोबाइल हो गया है, तो देखते हैं बड़े बड़े मौलवी साहब लोग, अब बड़ी बड़ी बुर्का वाली लोग मुसलमान मौलवियों से चैलेंज करते हैं। क्या कर चैलेंज करते हैं कि कुरान है अल्लाह की किताब, कहां लिखा हुआ है कि पर्दा करो। तो नानचे हम पर्दा नहीं करेंगे, हमको जैसा है वैसी रहेंगे। तो मुसलमान का ईमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, मुसलमानों का ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। वही 2 तरह की होती है, एक वही जिसकी तिलावत की जाती है, जिसको मतलू कहते हैं, और एक वही होती है जिसको तिलावत के साथ साथ अमल करना ही जरूरी है, अमल किया जाता है, वो है गैर मतलू। इसको तिलावत करने से सवाब होगा कि नहीं होगा सो अल्लाह जाने, और मतलू वाली जो है उसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है। कुरान में अगर कोई आदमी पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसमें 19 लफ्ज है, हर्फ है, तो 19 दहाई के 190 नेकियां मिल जाती हैं। उसी के अंदर है क्या, उसकी वजाहत समझ लीजिए। एक आदमी अपने बेटी को दुलार से कहता है कि नहीं, बेटा बेटा बेटा, कहता है कि नहीं, बेटा फलाना काम ऐसा, बेटा फलाना काम ऐसे, बेटा फलानी बात ऐसे, बेटा फलानी बात ऐसे। बेटी बड़ी खुश रहती है कि नहीं। एक मर्तबा सोच के देखो, दुनिया का कोई भी आदमी अपने बेटा को दुलार से, उसी प्यार से बेटी को करके पुकारता है। हम अपने बेटा ईजान को, चाहे राम को, चाहे सुफियान को दुलार से कहें बेटी फलानी बात ऐसे, बेटी फलानी बात ऐसे, बेटी फलानी बात ऐसे, तो ना सिर्फ वो बल्कि सुनने वाला भी
और जिसको मालूम होगा वो भी हंसेगा ही नहीं, बड़ा बेवकूफ समझेगा। उसकी वजह क्या है? दुनिया में जितना मज़ाहिब है, ईसाई है, यहूदी है, जरदश्ती है, नसरानी है, कोई भी मजहब हो, इसका जवाब नहीं देता। इसका जवाब देने वाला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। इस्लाम मजहब है। इस्लाम मजहब ने ही औरत की इज्जत, औरत का हक, खा वो वरासत में हो, खा वो समाज में हो, खा वो घर में हो, कोई मजहब नहीं देता है। इसी बात को नहीं लाने देना है। अगर ये बात आ जाएगा तो न तो यहूदियत रहेगा, न तो ईसाइयत रहेगा, न तो कोई मजहब रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हो जाएगा। इसीलिए सब मिल कर करके टूट पड़ा है। जैसे खाने वाला आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है, वैसे ही पूरा का पूरा माशरा, पूरा का पूरा हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, यहूदी भी, सिख नहीं नसरानी भी, सिख जो है वो इस्लाम की इस बात को अपना मजहब मानता है, सिख नहीं। दुनिया में एक सिख ऐसा मजहब है जो है अपना मजहब, लेकिन पर्दा के सिलसिले में, नकाब के सिलसिले में वो इस्लाम की बात को मानता है और कोई मजहब नहीं मानता है। समझा ना? तो कहने का मतलब यह है कि टूट पड़ा है दस्तरखान पर। तो ऐसे माहौल में, और चैलेंज भी कर रखा है, और औरत के साथ क्या है मामला कि एक मर्तबा फुसलाया ना, 2 बार फुसलाया नहीं माना, 3 बार फुसलाया नहीं माना, चौथी मर्तबा खराबे बात को अच्छा बात समझने लगती है। उसका बाप, भाई, समाज जो भी कहे। तो इन बातों से इस्लाम को मुकाबला करना है, हम लोगों को नहीं। अब आप लोगों का काम होगा, ऐसे में बचना है। अब पढ़ाई भी करना है कि नहीं? तो आप लोग क्या कीजिए, क्या क्या हमने बताया अभी ये बताया कि दुनिया में कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, सब जगह हिंदुस्तान के अंदर को देखो, हिंदुस्तान के औरतों को कपड़ा पहनना जुर्म था, जुर्म माना जाता था। समझा ना? तो उसको मुसलमानों ने ही सिखाया है, ये बात सच है। अब फिर वही चीज आने वाली है, वही चीज लाने की कोशिश हो रही है। टीवी पर बैठ गई 2-4 ठो बुर्का पहन करके आरएसएस की मेम साहब, और जा कर और जो है सो मुसलमान मौलवी को बैठा लिया। मुसलमान मौलवी भी कौन? तुरे 500 रुपया देवो तो चुप रहे को, तुरे 5000 रुपया देवो, जो बात हम कहे सो ही बात माने को हो। 5000 रुपया तोरा देवो, सो ऐसा कर, मारो खाए का पड़ियो तो मारो खाए को पड़ियो, जरूरत पड़ेगा गाली देने का तो गालियों सुने को पड़ियो, और तोरे चुपचाप हंसते रहे को। चलो भाई, तो ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो ऐसी हालत में अपने बेटियों को, अपने समाज के बेटियों को बचाने का काम आप लोगों का है। हमको बहुत कलक होता है जब एक औरत टीवी पर आकर के, मोबाइल पर लाइव आकर करके कहती है कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि औरत को पर्दा करना चाहिए। अरे भाई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम मानने वाले हैं, उसके अंदर क्या है कि औरतों को
अल्लाह का हुक्म है। जिस तरीके से मर्द को हुक्म है कि लड़कियां हो औरतें हो उस वक्त नजर नीची रहनी चाहिए, कोई भी गैर महरम औरत पर नजर न पड़ना चाहिए। पहले मर्तबे पड़ गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ कर देगा, दोबारा पड़ेगा तो उस शैतान की नजर रहेगी। और ये चीज किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए नहीं बर्दाश्त होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म को लो ना, जितनी भी देवी है ना सब नमती हैं, सब बरहाना, चाहे कोई हो, कोई भी देवी, यानी समझता है कि देवी का मतलब बरहाना, देवी का मतलब नंगा, चाहे कोई भी लो। बच्चा सब को पूजा होती है ना, सरस्वती पूजा बच्चा सब करता है, समझा ना, तो उसके अंदर देखो एकदम बरहाना, ये जब बिस्टी अंडरवियर पहन लिया उससे काम नहीं चलता, उससे तो और खूबसूरती नजर आती है। तो इससे क्या है, इससे तो और बदन का फिगर नजर आता है। तो असल मकसद यही है कि उनके यहां जो भी हो, हमारे यहां ये है कि औरत को इज्जत देना है। यही वजह है कि उनके यहां औरत को, समझा ना, स्त्री नहीं कहा जाता है, समझा ना, औरत को कहा जाता है महिला। महिला माने उसको मसलने वाली चीज, उसको महने वाली चीज, उसको पिचाड़ने वाली चीज, उसको दबाने वाली चीज, उसको कुचलने वाली चीज, या फिर कहा जाता है नारी, समझा ना, आग में जलने वाली चीज, दोज़खी, गुनाहगार, वही चीज है। ईसाई भी यही मानते हैं औरत को, यही बात है। यहूदी भी वही मानते हैं औरत को, हिंदू भी वही मानता है। किसी भी हिंदू से स्त्री नहीं शब्द नहीं सुनोगे, महिला सुनोगे, नारी सुनोगे। औरत अल्लाह का न दिया हुआ नाम है। औरत का मतलब ही है छुपाई हुई, छुपाने वाली चीज, इज्जत वाली चीज। और हमारे यहां पर ये चीज हो रही है। तुम आज ही टीवी खोलो, सुदर्शन टीवी, जी न्यूज टीवी, आज तक टीवी, न्यूज 24, उसके अंदर मगरिब का बाद होगा, दूठो मौलवी साहब चार पर्दा वाली आ जाएंगी और पूछना शुरू करेंगे कहां पर लिखा हुआ कुरान में कि पर्दा करना चाहिए। किसी का मजाल नहीं होता है कि बोले काहे कि पैसा भरे हुए। और वो औरत कौन चीज है, उसमें से चुनाया वो होता है कि किसका मुंह फुल्ला फुल्ला औरत की तो देखने में लगे कि हाँ ये मुस्तकम बुझाता है कि ये मुसलमान की औरत है। उसको बुर्का पहना दिया, उसका नाम रख दिया कुछ मुसलमान जैसा, किसी का नाम आयशा रख दिया, किसी का नाम फातिमा रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया मुसलमान जैसा रख दिया, किसी का नाम इफ्फत रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया। और उस भगत ताकि समाज के अंदर ये मैसेज जाए कि मुसलमान सब जो है औरत को दबा के रखता है, वरना पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान ही औरत है जो अपने हक की आवाज उठा सकती है और उठाती है और कामयाब होती है। वो चाहे वरासत का मामला ले लो, कोई भी, और अभी देख लो पूरे हिंदुस्तान में इतना अनाथ आश्रम है, एक कोठ मुसलमान का न बाप माए नहीं है। काहे है, कौन कौन है, हिंदू है भरा हुआ, यहूदी है भरा हुआ, जरदश्ती है भरा हुआ, नसरानी है भरा हुआ, जहां जहां अनाथ आश्रम है सब यही। एक कोठो कहीं भी दुनिया में मुसलमान नहीं है। हाँ है, एक आक्रोश जा सकता है मुसलमान को बदनाम करने के लिए या फिर बेवकूफ बनाने के लिए। जैसे एक तो खान सर हैं जो पहले अमित सर थे, सही बात है कि वो मुसलमान है, उसका नाम है फैसल, उसको माँ बाप ने इस नाम की तालीम नहीं दिया, पढ़ाया गया, पढ़ लिख लिया, अब उसको अपने सामने वाले को खुश करना है, हमरे नाम कमाना है, मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं। वो भी समझता है, वो जो फैसल है वो भी समझता है
कि औरत को जो है मुसलमान सब जो है वो पर्दा में रखता है, और वो भी कहता है कि कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि पर्दा करो, वो भी कहता है। और उसको बड़ी तकलीफ होती है कि मुसलमान सब जो दुपट्टा ओढ़ती है, मुसलमान सब जो नकाब पहनती है, मुसलमान सब जो हिजाब पहनती है, बड़ी तकलीफ होती है, कलक हो जाता है, उसको बहुत शर्म लगती है। क्यों शर्म लगती है? देखता है कि हमने तो भगवान, हमने जो देवी देवते हैं, देवी लोग हैं, उनका भी वही कहते हैं, चाहे कि बरहना ही है, चाहे दुर्गा ले लो, सरस्वती ले लो, चाहे कोई भी देव ले लो, बस एक तो जो है तो अंडरवियर पहन लिया जिससे कि और फिगर नुमाया हो, पूरा पेट खुला हुआ है, पूरा जांग खुला हुआ है, समझा ना, और दिखलाया जा रहा है कि हम हमारे देवी की का फिगर ऐसा है। खराब बात है। ये असली चीज नहीं है, सब नकली चीज है, सब इंसान का जहन है कि ऐसा बनाने में खादे खूबसूरत होता है। ये वो समझते हैं कि जितने नंगटा करेंगे उतने खूबसूरत होगा। मुसलमान औरत सब भी अब धीरे धीरे समझने लगी कि जितने हमारा बदन खुला रहेगा ना उतने खूबसूरत हम लगेंगे। ए साहब, जितने छिपाओगे उतने खूबसूरत लगोगे। एक टॉफी है, ओको छिपा करके रखो तो सबको पसंद आएगा, अब खुला रहेगा तो मैं इंसान को पसंद नहीं आएगा। किसको पसंद आएगा? मक्खी आवेगी तो उस पर असाई करेगी, चूंटी उसको उस पर ही करेगी। ये है मामला, यही मिसाल है। तो अब आप लोग जाइए, अब दूसरा लड़का का पढ़ाई का बेर हो गया, अब